आप लोग अल्काइंस की प्रेपरेशन पढ़ रहे हो अभी, और आप आज पढ़ रहे हो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल आपको पता है कि जब दो एडजेसेंट कार्बन पर दो हैलोजन लगे हो तो उसे बोलते हो विसिनल डाइहैलाइड, और उस विसिनल डाइहैलाइड की आप डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करोगे जिसके नतीजे में अल्काइन बनेगा। स्टेप वन में जो हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है, देखिए दो कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन लगे हुए हैं, तो ये विसिनल डाइहैलाइड है। और इस विसिनल डाइहैलाइड का नाम है 1,2-डाइक्लोरोइथेन। इस 1,2-डाइक्लोरोइथेन में हम अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, तो एक कार्बन से क्लोरो निकलेगा और इसके साथ वाले कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ताकि दोनों जगहों पे वैकेंसी क्रिएट हो और इस वैकेंसी को मेकअप करने के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा ही होता है, और रिमूव होगा H और Cl। HCl इज रिमूव्ड एंड विनाइल क्लोराइड इज लेफ्ट बिहाइंड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है? विनाइल क्या होते हैं? अगर दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो और उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो आप ऐसे ग्रुप को बोलते हो विनाइल। जैसे क्लोरो लगा हुआ ना, तो आपने बोला है विनाइल क्लोराइड। ब्रोमो लगा होता तो बोलते विनाइल ब्रोमाइड, और अगर OH लगा होता तो बोलते विनाइल अल्कोहल, और अगर साइनाइड लगा होता तो बोलते विनाइल साइनाइड एंड सो ऑन। तो विनाइल क्लोराइड के अंदर फिर दोबारा से हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे और इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे। और अब की बात, जिस कार्बन से क्लोरो निकल रहा है वो साथ वाला कार्बन है पहले की निस्बत, उससे क्लोरो निकलेगा और उसके साथ वाले कार्बन से अब निकलेगा हाइड्रोजन, और दोनों जगह पे फिर से वैकेंसी क्रिएट्स होंगी और अब डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में, और इसी को हमने बनाना था। दिस वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इथाइन। और आप इसी तरह से कोई भी अल्काइन बना सकते हो। जैसे अगर आप H की जगह पे मिथाइल ले लेते तो इसका नाम होता 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, और यहां भी फिर मिथाइल बचता, H की जगह पे मिथाइल बचता, और तब इसका नाम होता 1-प्रोपाइन। तो इन दोनों रिएक्शन में, दोनों स्टेप के अंदर हर बार HCl रिमूव हुआ है, मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुई है। तो दिस इज डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और ऐसे रिएक्शन को बोलते हो, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिनमें सिर्फ रिएक्टेंट्स में से कुछ चीजें निकल जाएं, कुछ ग्रुप निकल जाएं और प्रोडक्ट बने। ऐसे रिएक्शन को बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इज हैपनिंग इन 2 स्टेप्स, और फर्स्ट स्टेप के अंदर आसान है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, और सेकेंड स्टेप में मुश्किल है, तो आपको ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, तो आपको टेम्परेचर सप्लाई करना होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। एट दैट डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स बोलते हो जब 4 हैलोजन लगे हो, तो देखिए 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4, और एक कार्बन पे 2 हैलोजन है तो आपने बोला 1 1, फिर 2 पर भी 2 है तो आपने बोला 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन, और इस पे डालेंगे जिंक। वन टाइम जिंक ये दोनों क्लोराइड निकाल देगा, और इन दो क्लोराइड को निकालने पर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और सेकंड टाइम जिंक इन दो क्लोराइड को भी निकाल देगा, और ये जो डबल बॉन्ड बना था दैट कन्वर्ट्स टू ट्रिपल बॉन्ड, और इथाइन बन गया और बने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक क्लोराइड। ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, और ये भी 2 स्टेप्स के अंदर होता है। पहले स्टेप में 2 हैलोजन निकलेंगे और इथीन बनेगा, और दूसरे स्टेप के अंदर 1,2-डाइक्लोरोइथीन बनेगा। फिर सेकंड स्टेप के अंदर 2 और क्लोराइड निकल जाएंगे और अल्टीमेटली बनेगा इथाइन, एंड दैट इज अ डीहाइड्रोजनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड। एंड द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हो? आप क्विक लाइन को CaO इस क्विक लाइन, इसे कार्बन ब्लैक या कोक से मिलाते हो एट टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा भी हो सकता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक कैल्शियम के साथ 2 कार्बन लग जाएंगे, आप बोलोगे कैल्शियम कार्बाइड, और एक कार्बन और O मिलकर बना देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कैल्शियम कार्बाइड बने ना, इस कैल्शियम कार्बाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो
Ca एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C है इसे कार्बाइड बोलते हो, कार्बाइड। और कार्बाइड बड़े रिएक्टिव होते हैं। तो कार्बाइड को, कैल्शियम कार्बाइड को आपने वाटर से मिलाया, तो वाटर के ये दोनों H हैं, ये इन कार्बाइड के साथ अलग हो जाएंगे। तो आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड C के साथ जब दो H आएंगे तो ये बनेगा इथाइन, और ये जो Ca है ये इन दो H के साथ मिलकर बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लेक्ड लाइम, इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड लाइम एंड मिल्क ऑफ लाइम, या इसको बोलते हो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये सारे इसके नाम हैं। तो सबसे अच्छा मेथड इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैल्शियम कार्बाइड है, क्योंकि बाकी सारे रिएक्शन लैब मेथड है, क्योंकि रिएक्टर्स उसके अंदर महंगे हैं और प्रोडक्ट सस्ते बने हैं। प्रोडक्ट की उतनी अहमियत नहीं है, रिएक्टर्स महंगे हैं, तो उन रिएक्शंस को आप बोलते हो लैबोरेटरिकल मेथड। एंड वन रिएक्शन इज दैट इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, ये है सस्ता तरीन रिएक्शन। तो ये है इंडस्ट्रियल मेथड। कैल्शियम कार्बाइड को चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अगर सारे अल्काइंस को देखा जाए, जितने भी अल्काइंस हैं, तो सब के सब कलरलेस हैं, कोई कलर नहीं है। ऑर्डरलेस हैं, उनके अंदर कोई ऑर्डर भी नहीं है सिवाय इथाइन के। और इथाइन का जो ऑर्डर होता है ना, वो गार्लिक लाइक होता है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। बाकी किसी अल्काइन का ना कोई ऑर्डर, ना ही उसके अंदर कोई स्मेल, ना उसके अंदर कोई स्मेल और ना उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कलर। फिर कार्बन 2 से कार्बन 4 तक, मतलब इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये तीनों गैसेज हैं। और कार्बन 5 से लेकर कार्बन 12 तक सारे लिक्विड्स हैं। और उससे ऊपर वैक्सी सॉलिड और लेटर ऑन सॉलिड बन जाएंगे। तो C13 एंड हायर आर सॉलिड। और फिर एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, जब जब कार्बन की तादाद बढ़ेगी, आप लोगों को पता है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं, और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती हैं तो उनकी वजह से वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ती हैं, तो उनकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। और अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अल्काइंस आर नॉन पोलर एंड वाटर इज पोलर। और ये लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो नहीं कर रहा, इट फॉलोज ओवर टू हियर, क्योंकि अल्काइंस नॉन पोलर हैं, तो ये भी नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, ईथर नॉन पोलर है, एसीटोन नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, टॉल्यूइन नॉन पोलर है, एसीटोन, ये सारे नॉन पोलर हैं। तो इनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फिनोमेना ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक।